यूजीसी नेट जून 2026 की ये साइकिल काफी कंट्रोवर्शियल रही है फॉर मेनी रीजंस। सबसे पहले तो जो 22 जून का आपका पेपर हुआ वो एक सेंटर के अंदर कैंसिल करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन अब दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। वो पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी सेंटर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट एंड एवरीथिंग। तो एनटीए ने एक नोटिस जारी किया। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आपका कमेंस हुआ और हम अलग अलग शिफ्ट में एनालिसिस के लिए जाने लगे, हमारे सामने स्टूडेंट्स ने जो बातें कही कि मैम बहुत इजी पेपर आ रहा है, पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है, नो ब्रेनर भी आ रहा है। वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी काफी अच्छी की थी, जिन्होंने इन डेप्थ चीजों को पढ़ा था। वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी थे कि अगर बिल्कुल ही पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ गया तो हम कर लेंगे। वो ऐसे सिचुएशन के लिए रेडी थे। वो 6 महीने से लगातार जो है वो अपनी तैयारी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कहीं पर भी कोई चूक ना हो जाए इस वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजिकली अपनी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पिछले 15 दिन से जगे थे या 1 महीने में जगे थे, मैराथन सेशंस देख रहे थे, पीवाईक्यूज लगा रहे थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो काफी टाइम से अपनी तैयारी कर रहे थे, रिपीटर्स थे, तो उनको पीवाईक्यूज वगैरह याद भी हो गए थे, एक तरीके से ऑप्शंस वगैरह भी पता थे। अगर हम क्लास में भी उनको वो पीवाईक्यूज करवा रहे हैं तो उनको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल तो उनको वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनको वो ऑप्शन देख के याद था कि ये तो मैंने लगाया हुआ, इसका ऑप्शन ये था। तो ऐसे होता है, मतलब ये नॉर्मली होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें होती है, पीवाईक्यूज रट जाते हैं, ऑप्शंस रट जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स रट जाते हैं। अब जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बेस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका ये मतलब नहीं होता है कि एनटीए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दे देंगे एग्जामिनेशन में। मतलब 60 to 40 to 60 एंड इन फैक्ट मोर जो आपका परसेंटेज है वो आपका पीवाईक्यू ओरिएंटेड रहा है, मतलब डोमिनेट किया है। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट सेक्शन में आ जाए कि यार इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये ऑनलाइन एजुकेटर्स को क्या चाहिए, जब पेपर इजी आता है तो भी ये अपनी वॉइस रेज करने लगते हैं, पेपर डिफिकल्ट आता है तो भी ये वॉइस रेज करने लगते हैं। वी एज एजुकेटर्स एंड लाइक जो भी तैयारी कर रहा है वो भी यही चाहेगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रहे। आप मतलब मैंने भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया है, मैंने भी क्वालिफाई किया है अपना एग्जामिनेशन। जब मैं तैयारी कर रही थी तो सब कुछ पीवाईक्यूज नहीं आते थे, कुछ नई चीजें भी आती थी। पीवाईक्यूज होते थे, एज इट इज नहीं होते थे, कॉन्सेप्ट्स होते थे पीवाईक्यूज के। ऐसा नहीं होता था कि आप पीवाईक्यू ही पूरा उठा करके दे देंगे पेपर के अंदर। मैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे हवा में बातें कर रही हूँ, चलिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ जो हमारे ही स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स है हमारे ही वीडियोज के नीचे। सबसे पहले देखेंगे जरा, जनवरी 2025 का पीवाईक्यू पूछा है लगभग पूरा का पूरा। इज दिस राइट? मतलब चलो ठीक है, आप मुझे बोल दो कि हम इसलिए भी खुश नहीं है कि पेपर इजी आ रहा है, इसलिए भी खुश नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन क्या पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ देना, बिल्कुल छाप देना, इज दैट व्हाट नेशनल बॉडी लाइक एनटीए शुड बी डूइंग? इज दैट व्हाट इज राइट? आप लोग बताओ मुझे, भाई मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, व्हाट डू यू से? अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, आप बहुत रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आपको ऐसा पेपर मिलेगा, वुडंट यू बी डिसअपॉइंटेड? आपको ये नहीं लग रहा है कि जो नहीं पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है दोनों एक ही तराजू में आ गया है? ये चीज ये दोनों लोगों के साथ कर रहे हैं। मतलब ये जब डिफिकल्ट पेपर बना रहे हैं तब भी यही हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहा और जो पढ़ रहा है वो सेम लेवल पर आ जा रहा है, और बहुत ईजी पेपर बना करके भी यही कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा और जो पढ़ रहा है दोनों एक लेवल पर आ जा रहे हैं। अब देखिए, 2024 का सारा पेपर था सेम, ऑलराइट। देन NTA could not even create new questions for a national exam. This is ridiculous. Nowadays, NTA exams are just like Control C, Control V. I think for general JRF would be 220 to 230 and net would be 210. Paper was very easy and it's so unfair. There was no difference in people who studied just for 15 days and who studied for months. I am 99% sure cutoff would fall in this range, though I want it to be less. तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए हैज फेल्ड एट सो मेनी लेवल्स दिस टाइम एज वेल। हर बार वो नया रिकॉर्ड बनाते हैं, इस बार उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, टू गिव पीवाईक्यूज। मतलब वो इतना रडार में आ चुके हैं, सबकी नजर में आ चुके हैं कि उनको लगा कि भाई हम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर दे रहे हैं, हम बहुत फैक्ट बेस्ड पेपर दे रहे हैं, हम लोगों से सिर्फ मेमोरी बेस्ड चीजें पूछ रहे हैं। लॉ के पेपर में इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। मतलब लॉ का पेपर ऐसा आया था, आप अगर करण सर के वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ोगे, एवरी स्टूडेंट इज डिसअपॉइंटेड लाइक एनीथिंग, कि भाई
आप बस चाहते हैं कि आपको मेमोरी वाला रोबोट चाहिए, आपको कोई एनालिटिकल, आपको कोई कंसेप्चुअल चीज आपको नहीं पूछनी है। आपने एक तो लॉ खुद ही इतना ज्यादा वास्ट है, सिमिलरली ईवीएस भी इतना ज्यादा वास्ट है, एनवायरमेंटल साइंस अपने आप में मल्टीडिसिप्लिनरी है भाई। कहीं एनवायरमेंट तो कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर पेपर इज ऑल्सो एनवायरमेंट ओनली, तो मतलब एनवायरमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग, तो आप कहीं से भी पूछ सकते हैं सवाल, दैट्स राइट। सिलेबस ओरिएंटेड सवाल, कुछ चीजें आपकी होती हैं मतलब इजी, मॉडरेट, हार्ड, ये हमेशा से हमने यूजीसी नेट का पैटर्न देखा है। कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो इजी देते हैं जो बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और मॉडरेट वाले वो होते हैं जो पीवाईक्यू से ही लिए गए होते हैं बट उनको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके दिया जाता है, राइट। यही एक मतलब आइडियली यही एक पेपर होना चाहिए, राइट। बट दिस इज वॉट एनटीए इज प्रेजेंटिंग टू अस, टू फ्यूचर रिसर्चर्स, टू फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू में बैठोगे, जब आप रिसर्च प्रपोजल लेकर जाओगे इंटरव्यू में बैठने, आपको लगता है ऐसे ऐसे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर जो शायद जिनके अंदर रिसर्च को लेकर के एप्टीट्यूड है ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं है, उनको पता नहीं कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, उनको वो नॉलेज स्किल नहीं है उनकी। और ये पेपर यही डिसाइड करता है कि कौन रिसर्च में जाएगा, कौन जेआरएफ क्वालिफाई करेगा। तो अगर ऐसे लोग जा रहे हैं जेआरएफ करने के लिए जिनको रिसर्च का एप्टीट्यूड नहीं है, जिनको रिसर्च के बारे में नॉलेज नहीं है, जो इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे या फिर इंटरव्यू पैनल्स को अपनी स्किल से इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर जो हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि भाई हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने वाले हैं रिसर्च के अंदर, हम एट पार हो रहे हैं विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेईमानी लगने लगती है। तो एजुकेशन इज हैज बिकम अ जोक इन दिस कंट्री एंड एवरीबडी लाइक शुड, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा लगता है कि वी आर लाइक सो imprisoned in this system that we cannot even do anything about it. But at least we can raise our voices, at least we can make NTA aware that this is not what you should be doing. आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी। आई नो आपके पास में नीट एग्जामिनेशन है, CUET PGUG है, आपके पास IIT JEE है, बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन है, बट दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो दिस इज नॉट करेक्ट वे टू डू इट। तो यही था आज का वीडियो। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या राय है? जो लोग पेपर दे करके आए हैं वो भी अपनी राय बताएं इस वीडियो के नीचे, और जो भी आपको लगता है कि मैंने कुछ बात कही है, आपका कुछ ओपिनियन होगा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। प्लीज बी रिस्पेक्टफुल एंड माइंडफुल ऑफ व्हाट यू कमेंट, एंड या डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। Shall see you again in the next video। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर कर लीजिए उन सभी के साथ जो भी इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं वरिड थे और वो भी यही सोच रहे थे कि ये कैसा पेपर आया था। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, और मैं यहीं पर यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 ईवीएस की तैयारी करवाती हूँ। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।